मेरी सोने की बालियां चुरा ली है इसने। कोई से कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोलता इस घर में किसी को। माफी की ज्यादा पड़ी हुई है इनको। भाभी जरा सांस तो ले, हम ढूंढते हैं, हम सब मिलके ढूंढते हैं ना। देख नूर, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ भी नहीं पता। किसने चोरी की है? रुबीना ने? अमर सच्ची ने? तूने? अरे किस पे शक करूं मैं इस घर में? मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के ऊपर शक करें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह, हम ढूंढ तो सकते हैं ना। तू क्या समझती है? हैं? क्या समझती है? इस घर में तू ही एक आलिम फाजिल है, सब कुछ तुझे ही पता है। हम पागल हैं, हमें कुछ नहीं पता। जाके रुबीना से पूछ, इस मोहल्ले में कितनी चोरियां होती हैं। इसी तरह ये गरीब लोग आके घरों में रहते हैं, चोरियां करते हैं, अरे बल्कि कत्ल करके चले जाते हैं। ये अमीरी गरीबी के चक्कर में हम लोग किसी को जज तो नहीं कर सकते। मुझसे बहस मत कर नूर, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बता रही हूँ, उसने मेरी बालियां चोरी की है। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बालियां चाहिए। क्या हुआ? इधर आ तू, इधर आ तू। क्या हुआ? ये दिमाग खराब है, पूरी जहान में मैं ये बालियां ढूंढ रही हूँ। किसकी इजाजत चली तूने? पहले छोड़ मुझे। भाभी बस कर। किसकी इजाजत चली तूने? छोड़। और ये वहाँ के टेबल पे बड़ी सी स्कूल पहन के चली गई। अरे तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बताया क्यों नहीं? आया सिर्फ बालियां तो पहनी है। जुगन तुम जाओ, ये नहीं रुकेंगे यार, तुम जाओ। तो इन बच्चों ने जलील करा दिया है, मुझे जलील करा दिया है। ये मुझे तो छोड़। चिकड़ के खड़ी हुई है। मैं क्या करूं उस बच्ची का मैं? फोन तो दे दूंगी, लेकिन कितना बुरा किया है मैंने उसके साथ। जाके सॉरी बोले हैं बस। वो सॉरी बोल के क्या होएगा? कुछ भी नहीं होएगा, मैं बता रही हूँ ना। मैंने बस दोबारा ये मत कीजिएगा ना। ऐसा ना हो तो हम छोड़ दे। सब कुछ फिर मेरे सर पे पड़ा। प्रॉब्लम ना आपका ओवर रिएक्शन है ना। फिर मेरी माँ बन रही है तू फिर मेरी माँ बन रही तो है। आप भी तो बच्ची बन रही है ना। सांस लें। अब कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाए और उसके लिए लेके जाए, साथ में ये फोन वापस करें। रो रो के पागल हो गई होगी। वो जुग्गन की उम्र की है यार। फिर चला दूं मैं उसे अपने सर पे। चुप कर, जब मैं देख। ये जो हुआ है ये बहुत। आयशा बाजी तुम जी वो मेरा नाम राजा है। सुना है आपके पास किताबें बहुत अच्छी होती हैं और कॉफी भी। क्या कोई फैज की अच्छी सी किताब मिल सकती है? पहले फैज का कोई शेर सुनाओ, फिर शायद किताब भी मिल जाएगी। रात क्यों दिल में तेरी खोई हुई याद आए, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चलती है बादे नसीम, जैसे बेवजह बीमार को करार आ जाए। आपने गलत कहा था। मैं और आप साहिर और अमृता नहीं हैं। हमारी कहानी का अख्तिताम वैसे नहीं होगा। वो दोनों तो बड़े अजीम शायर थे। ना तो मैं शायर हूं और ना अजीम। मैं तो एक ही अजीम को जानता हूं। वो हमारे मोहल्ले का मशहूर पौडरी जो गटर के ढक्कन चुरा के बेचता है। कहो, क्या कहना चाहते हो? देखें, शायर लोग अक्सर कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर सी है, 4 दिन की जिंदगानी है। एकदम बकवास करते हैं। ज़िंदगी ना बहुत तवील और लंबी है और इस ज़िंदगी में आपके बगैर नहीं जी सकता। राजा, लेकिन सुहाना, मैं
पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको भुलाने की बहुत कोशिश की है, पर मैं आपको नहीं भुला सकता। और आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप भी मुझे भुला सकी हैं। क्यों हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं? क्यों हम चीज़ों को मज़ीद मुश्किल कर रहे हैं? चीज़ें सिंपल हैं, चीज़ों को सिंपल रखते हैं। जैसा है चलने दे, ठीक तो चल रहा है सब। हमारी फैमिली, अब्बा को तो मैंने मना लिया है, बाकी सबको ही मना लूँगा। इसकी फिक्र आप बिल्कुल नहीं करें। किसी ने मुझसे कहा था कि किसी लड़की का हाथ पकड़ने से पहले ना उससे ज़रूर पूछ लेना चाहिए। तो क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ हमेशा के लिए? मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। नहीं, अपनी गलती पे पशेमान होके अगर आंखों में आंसू आ जाए ना, तो मतलब आप बुरे इंसान नहीं हैं। मैंने ना उस बच्ची के साथ बहुत ही बुरा किया। खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मजीद। इससे होगा क्या? उसकी जिंदगी में बेहतरी आ जाएगी क्या? खुद को कोसना ना बहुत आसान है, हर कोई ऐसे ही करता है। मुश्किल काम है अपनी गलती को सुधारना। लेकिन कैसे? सबसे पहले तो सच्चे दिल से उससे माफी मांगो, उसके बाद उसके लिए जो हो सकता है वो करो। सॉरी। किस लिए? वो मैंने ना जाने जाने में ना तुमसे बड़ी बदतमीजियां की हैं, आज तक माफी नहीं मांगी। सॉरी। और वो ना किसी ने कहा है लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखिए। ये किसने कहा है? ये ना रीमा जी ने कहा था खलील साहब को। खलीलुर रहमान कमर वहीं से सीखा है। क्या क्या देखने लगी हो? तमजीद, बच्ची ढूंढ के ले आओ। मैं ना उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ करते। हाँ, जा जाके खेल, चल जा क्रिकेट खेल इसके साथ। अभी ये इधर आ, मेरे साथ बैठ। हाँ, वो उसने मुझसे माफी मांग ली। मेरा मतलब है मैंने ना उससे माफी मांग ली है। वो मैंने ना उसके साथ बहुत ही बुरा किया। और वही तू थी जो मुझे कह रही थी कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन पुट्ठा दिमाग है, उस वक्त चल ही नहीं रहा था। मैं बोलती गई, लेकिन फिर मैंने उससे माफी मांग ली है। तुझे पता है, आप बचपन में जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखते हो ना, वो आपके दिमाग पर छाप छोड़ जाता है। उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है नूर। नहीं, मुझे अच्छा लगा, आपने कोशिश तो की। हाँ, लेकिन एक बात कहनी है आपसे। तू मुझसे कुछ ना कह। आज ना मुझे अपने दिल की बातें तेरे साथ करनी है। तेरा बहुत शुक्रिया, तूने ये एहसास दिया है मेरे अंदर, वरना मैं कभी ये सोच भी अपने दिमाग में ना लाती ना, उससे कभी ना माफी मांगती। शुक्रिया। अरे मेरा थैंक यू क्यों कर रही हैं आप? बस एक छोटी सी बात, ये जो हम बड़े बड़े जुमले बोल जाते हैं ना कि इस तबके के लोग ऐसे होते हैं, इस तरह के लोग ऐसे होते हैं, ये बहुत सख्त होते हैं। ये इंसानों को बांट देते हैं बहुत बुरे तरीके से। ये ना बोला करें प्लीज। तो ठीक कह रही है, 100% ठीक कह रही है। कसम से अब कभी नहीं बोलूंगी। बहुत बुरी बुरी बातें बोली है ना मैंने। और हाँ, वो एक और बात बतानी थी तुझे। चुटकी का ना एडमिशन करा दिया है।
वो चिन्नी खाला है, हाँ उनकी सहेली है, वो स्कूल चलाती है। मैंने छुटकी का वहीं दाखिला करा दिया है। तो उसके घर में तो लेकिन अरे तू क्यों फिक्र कर रही है? मजीद ने उसकी बाप की नौकरी भी करा दी है। अब उसका बाप काम करेगा, छुटकी के काम करने की ना कोई जरूरत ही नहीं है। छुटकी से पढ़ाई करेगी और जब उसको वक्त मिलेगा तो जुगन के साथ आके क्रिकेट खेलेगी। भाभी ये तो बेस्ट हो गया है ना? थैंक यू यार। तू क्यों थैंक यू कर रही है? तू उसकी माँ है। फिर भी थैंक यू। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका भी।